सूरज की सतह से करीब 1 लाख किलोमीटर नीचे एक दानव जन्म ले रहा है। एक विशाल चुंबकीय लूप करीब 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा है। जल्दी ही एक खतरनाक सनस्पॉट पैदा होगा। सनस्पॉट से भरी इस सतह को देखना वैसा ही है जैसे एक तूफान के केंद्र में देखना। वो नजारा बड़ा ही डरावना होता है। मगर हम अभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सनस्पॉट कितने बड़े होते हैं। मगर इनमें से हर एक नॉर्थ अमेरिका जितना बड़ा तो है ही, और करीब 1500 किलोमीटर गहरा भी। ये विशाल लूप वही चुंबकीय लूप हैं जिन्हें हमने कन्वेक्टिव जोन में उठते देखा था। ये सूरज की सतह में गड्ढे बना रहे हैं। ये सनस्पॉट काले नजर आ रहे हैं क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण से करीब 1650 डिग्री ठंडे हैं। इनमें से अगर किसी में विस्फोट होता है तो उससे एक सौर तूफान बनेगा, इसलिए उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल मोटो और उनकी टीम शायद दुनिया को सबसे पहले इसकी चेतावनी दे सकते हैं। हमारा काम बड़ा ही अहम है और हम साल के हर दिन उसके ऊपर दिन रात नजर रखते हैं। इस टीम ने सनस्पॉट का एक नया झुंड देखा है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। वहाँ पर कई बड़े ही सक्रिय हिस्से हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने ऐसा पहली बार देखा है। 9 उपग्रह सूरज पर होने वाली इन गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन तस्वीरों से पता लगा है कि सनस्पॉट वाले इलाके काफी बड़े और सक्रिय हैं। ये उस इलाके पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सनस्पॉट तब और खतरनाक हो जाता है जब 2 स्पॉट मिल जाते हैं। इस टाइम बम की घड़ी चल रही है। चुंबकीय लूप के मिलने से उनकी ऊर्जा बढ़ती है। ये लूप ऐसे हाईवे जैसे हैं जो 2 विशाल सनस्पॉट को जोड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की लाइनों में विस्फोट होता है तो एक लाइन टूटकर दूसरी में मिल जाती है। हर बीतते दिन के साथ वो जोड़ा और खतरनाक होता जाता है। हर वक्त नए स्पॉट भी बनते रहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये पता लगाना कि अगला सनस्पॉट कब और कहां बनेगा। हैरानी की बात यह है कि इसके सुराग मिल सकते हैं सूरज की आवाज सुनकर। हम सूरज के अंदर वाले हिस्से के बारे में जो भी जानते हैं वो आवाज की उन तरंगों को सुनकर ही जानते हैं। ये है सूरज की आवाज जिसे हमने 40,000 गुना तेज किया है। ये आवाज निकलती है सूरज के अंदर होने वाली उथल पुथल से। इससे सूरज की सतह की ओर झटकों की लहरें जाती हैं। जब ये लहरें सतह पर पहुंचती हैं तब उससे सतह भी ऊपर नीचे हिलने लगती है और उस हरकत से हमें सूरज की आवाज का अंदाजा मिलता है। स्टैटस को पता लगा कि जब ये आवाज की तरंगें एक उठते सनस्पॉट वाले क्षेत्र से गुजरती हैं तब उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। ये जानकर वो एक विशाल स्पॉट का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो 65,000 किलोमीटर नीचे होता है, दिखाई देने के 3 दिन पहले से। इस खोज की मदद से सबसे बड़े सौर तूफान के स्रोत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर सतह पर आने के बाद उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ तो चुपचाप ही गायब हो जाते हैं, मगर कुछ में बड़ा जबरदस्त विस्फोट होता है। चूंकि सूरज की सतह लगातार घूमती रहती है, इसलिए ये स्पॉट भी लगातार बदलते रहते हैं। इन्हें प्लाज्मा के ये बुलबुलाते सेल खींचते और धकेलते हैं, जिन्हें ग्रैन्यूल कहते हैं। हर एक की चौड़ाई टेक्सास राज्य जितनी होती है। सनस्पॉट लगातार बड़े होते जाते हैं। लगता है इनमें जान है। पृथ्वी पर आने वाले चक्रवात की तरह ये भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे खतरनाक बनते जाते हैं।
ये काफी बड़े होते हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। अगले कुछ दिनों में ये पृथ्वी से 5 गुना बड़े हो जाएंगे। इन दोनों सनस्पॉट के अंदर की चुंबकीय ऊर्जा बनने लगी है। इनमें विस्फोट कभी भी हो सकता है। चूंकि ये सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए इनका रुख सीधा पृथ्वी की ओर होता है। इनकी भविष्यवाणी करने वाले इसे किल जोन कहते हैं। अगर इनमें से किसी में विस्फोट होता है तो पृथ्वी खतरे में होगी। अभी इन दोनों से ज्यादा खतरा है। ये किल जोन में हैं। इनमें 3 से 4 दिन में विस्फोट हो सकता है। हाँ, 3 से 4 दिन में। अगर ये विशाल आभासी सनस्पॉट असली होते तो पृथ्वी पर जल्दी ही एक विनाशकारी हमला हो जाता। एक सौर तूफान का पहला चरण बस शुरू होने वाला है। एक आभासी सनस्पॉट अब पृथ्वी से 5 गुना बड़ा हो चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। विशाल चुंबकीय लूप इस गड्ढे का मुंह खोल देंगे और उससे सूरज के वायुमंडल की ओर आग की लपटें उठेंगी। कोरोना। ये अब किल जोन में जा रहे हैं। अगर किसी लूप में विस्फोट होता है तो पृथ्वी की ओर एक जबरदस्त सौर तूफान आएगा। ये भी जबरदस्त ऊर्जा वाले मैदाने जंग जैसा ही होता है। लूप बनाते चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें नजर नहीं आ रही हैं, मगर यहां इनके साथ बेहद गर्म प्लाज्मा भी है, जिसकी वजह से ये इतना चमक रहे हैं। ये लूप इतने विशाल हैं कि इनके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी कई पृथ्वियां समा सकती हैं। ये लूप लगातार अस्थिर होते जाते हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे हम किसी इलास्टिक बैंड को ऐंठते। इनके अंदर से ऊर्जा बाहर आने को बेताब होती है। ये एक सोलर फ्लेयर है। इससे निकलने वाली ऊर्जा 1000 परमाणु बमों में एक साथ होने वाले विस्फोट के बराबर होती है। इसमें करीब घंटे भर तक इस तरह से विस्फोट होता रह सकता है। इतने जबरदस्त विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा फैलती है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे के रूप में। इसके साथ ही सूरज की सतह पर काफी तेज झटके लगते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर एक सौर सुनामी आती है। वो पृथ्वी से कई गुना ज्यादा ऊंचाई तक जाती है और कोरोना की ओर करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है। मगर पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा होता है उस फ्लेयर पृथ्वी से टकराता है तो इसका ऊपरी वायुमंडल ऊर्जा से भर जाता है। इसकी वजह से अमेरिका के हवाई द्वीप समूह तक और प्रशांत महासागर के दूसरे किनारे तक VHF कॉम खत्म हो जाएंगे और उसकी वजह से विमानों से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। पायलट जिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं वो गड़बड़ा जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हालात R3 रेडियो ब्लैकआउट के हैं। विमान सेवाओं को सतर्क कर दिया जाता है। एयरलाइनर 4 ध्यान दें, HF कम्युनिकेशन में कमी की वजह से आज फ्लाइट लेवल 330 आखिरी है। विमानों से हमारा संपर्क कुछ मिनट से लेकर 2 घंटे तक के लिए टूट सकता है। लूपों में विस्फोट होता रहता है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा की तरंगों की बौछार होती रहती है। जब हमें उस ब्लैकआउट एरिया के आकार का पता लग जाता है, तब हम उस इलाके से लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उस ब्लैकआउट जोन में विमानों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उनकी रफ्तार और ऊंचाई नहीं बदली जा सकती। इस सनस्पॉट में करीब घंटे भर से विस्फोट हो रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और वो सोलर फ्लेयर को वायुमंडल के पार जाकर और तबाही मचाने से रोकता है। वैज्ञानिक तो इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि इन चुंबकीय लूपों में विस्फोट किस वजह से होता है।